अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और मोबाइल ऐप के जरिए ऑर्डर लगाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। बाजार के रेगुलेटर और एक्सचेंज ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जो कि सीधे आपकी जेब, आपके रिस्क और आपके ट्रेडिंग आदतों से जुड़ा है। इसका मकसद है निवेशकों को बिना सोचे समझे उधार लेकर शेयर बाजार में कूदने से रोकना और नुकसान के जोखिम को कम करना। दरअसल एनएसई और सेबी ने मिलकर यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी स्टॉक ब्रोकर अपने ट्रेडिंग ऐप या प्लेटफॉर्म पर लोन प्रोडक्ट्स को प्रमोट या ऑफर नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको ट्रेडिंग ऐप के अंदर पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन या फिर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जैसे ऑफर अब से दिखाई नहीं देंगे। एक चीज की इजाजत जरूर रहेगी, जैसे एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, क्योंकि ये सीधे ट्रेडिंग से जुड़ा होता है और इसकी जो लिमिट है तय रहती है। ये नियम तब भी लागू होगा जब ब्रोकिंग कंपनी खुद को रिसर्च एनालिस्ट या किसी और कैटेगरी में रजिस्टर बताए। अब जरा इसकी असली वजह भी समझ लेते हैं। जब ट्रेडिंग ऐप पर ही लोन के ऑफर दिखते लगते हैं तो बहुत से निवेशक बिना पूरी समझ के लोन ले लेते हैं और ये लोन उनके लिए आखिर में भारी पड़ता है। उस उधार के पैसे से शेयर बाजार में वो खरीदारी करते हैं और फिर रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। खासतौर पर अनसिक्योर्ड लोन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसमें कोई भी गारंटी नहीं होती। अगर बाजार गिर गया तो दोहरा झटका लग सकता है। एक तरफ शेयर में नुकसान, दूसरी तरफ ईएमआई का दबाव। रेगुलेटर चाहता है कि ट्रेडिंग का पैसा और उधार का पैसा दोनों के बीच साफ साफ लकीर होनी चाहिए। अब आपके ट्रेडिंग ऐप में क्या क्या बदलेगा वो आपको जरा समझा देते हैं। दरअसल आम निवेशकों के नजरिए से ये बदलाव सीधे और साफ हैं। जैसे ट्रेडिंग ऐप पर लोन के पॉपअप या बैनर अब से नहीं दिखेंगे। लोन लेकर ट्रेड करें जैसी चीजें अब से प्रमोट नहीं होंगी। आप अपने कैश से या फिर लिमिटेड एमटीएफ के साथ ही ट्रेड कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग और जरूरत से ज्यादा रिस्क कम होगा, यानी फैसला थोड़ा सख्त है लेकिन निवेशकों के लिए ये फायदेमंद भी है। ये फैसला किसी शो कॉज नोटिस या जांच से ज्यादा निवेशकों के व्यवहार से जुड़ा है। रेगुलेटर मानता है कि हर निवेशक लेवरेज का रिस्क ठीक से नहीं समझता। उधार लेकर ट्रेडिंग करना धीरे धीरे आदत भी बन जाती है और यहीं से बड़े नुकसान की शुरुआत होती है। नियम सीधे ब्रोकिंग कंपनी पर लागू हैं, लेकिन अगर उसकी पेरेंट या फिर ग्रुप कंपनी अलग से कोई सुपर ऐप बनाए जहां ट्रेडिंग और लैंडिंग दोनों साथ दिखें तो फिलहाल उस पर सीधे रोक नहीं है। यानी नियम सख्त हैं लेकिन पूरी तरह से एयर टाइट नहीं है। जिरोधा ने खुद ये साफ करा है कि उन्होंने जानबूझकर अपने LAS प्रोडक्ट जिरोधा कैपिटल को ट्रेडिंग ऐप से नहीं जोड़ा है। उनका मानना है कि ट्रेडिंग कैपिटल और उधार के पैसे के बीच साफ दूरी होनी चाहिए। यही सोच अब रेगुलेटर के नियमों में भी साफ तौर पर दिख रही है। यानी एक तरह से सेबी आपको बेवजह से उधार का पैसा लेकर ट्रेडिंग करने से रोक रहा है ताकि भविष्य में आप पर कोई संकट ना आने पाए। सेबी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।